समझ नहीं आता कि आपको बंद का मतलब अब यहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम बीमार हैं, ठीक है ना, इसलिए हमारे पे हाथ उठा देते हैं। आप चाहिए नहीं वकीलों ने कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ की गाली गलौच और मारपीट। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के बैनर तले जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई के लिए सौंपा गया ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। रामगंज थाना पुलिस द्वारा एक अधिवक्ता से आधी रात लगभग 2 बजे रोककर आधी रात को सड़क पर घूमने के बारे में पूछताछ करने के मामले में अधिवक्ता द्वारा पुलिस पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाकर गुरुवार को पूरी अदालत ने शहर को सर पर खड़ा कर दिया। जयपुर रोड पर अधिवक्ताओं ने अदालत का कामकाज छोड़कर रास्ता जाम कर दिया। हर आमजन और आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करना शुरू कर दिया। समझ नहीं आता कि आपको बंद का मतलब अब यहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम बीमार हैं, ठीक है ना, इसलिए हमारे पे हाथ उठा देते हैं। आप चाहिए नहीं इस बीच वकीलों के प्रदर्शन का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी को भी वकीलों ने नहीं छोड़ा। एक पत्रकार के साथ हुई अभद्रता और मारपीट के मामले में पत्रकारों का समूह वकीलों से बात करने पहुंचा तो कुछ वकीलों ने एकजुट होकर पत्रकारों के साथ फिर से अभद्रता शुरू कर दी। मीडिया कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरे घटनाक्रम का कवरेज कर रहे थे। अधिवक्ताओं के द्वारा लगाए गए जाम के चलते सैकड़ों राहगीर, यात्री व आमजन को हो रही परेशानी को कवर कर रहे थे। उसी दौरान अधिवक्ताओं के एक समूह ने पत्रकार साथी कृष्णा पर हमला कर दिया। बाकी पत्रकारों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर अधिवक्ताओं के अलग अलग समूह ने पुलिस की मौजूदगी में साथी भरत मूलचंदानी, नितिन मेहरा, जितेंद्र सिंह सहित अन्य मीडिया कर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देख लेने तक की धमकी दी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार समाज में घटने वाली हर गतिविधि और उसके प्रभाव को खबरों के माध्यम से समाज और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हैं। अजमेर में आज हुई इस निंदनीय घटना के अलावा भी समय समय पर जिले व प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के साथ खुला खिलवाड़ होता रहा है। पत्रकार पिछले लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते आ रहे हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके। इस कानून के अभाव में पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज मीडिया कर्मियों के साथ किया है, क्योंकि मीडिया कर्मी वहाँ पर जो चीज कर रहे थे वो अपने खुद के लिए नहीं कर रहे थे। वो वकीलों की जो मांग थी उस मांग को ही कवर करते हुए उच्चतम स्तर तक, जो सक्षम स्तर है, वहाँ पर पहुँचाने का काम कर रहे थे। और ऐसे में जब अधिवक्ताओं ने हमारे ही साथियों के साथ मारपीट की, उनको गंदी गंदी गालियाँ बकी है, उनके कॉलर खींचे गए हैं। चलिए, हम पत्रकारों के साथ किया जो किया, लेकिन आम जन के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया, तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, वो जो काम करता है समाज के रक्षक के रूप में काम करता है। तो हमारी जिम्मेदारी के साथ हमने जो काम किया, उस काम में अधिवक्ता, जो ज्ञाता अधिवक्तागण है, उन्होंने दुर्व्यवहार किया। और हम एक बार फिर से जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसकी मांग को लेकर श्रीमान SP साहब के पास पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन देंगे और हमारी मांग को दोहराएंगे। साथ ही साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि जिन अभी ज्ञाता अधिवक्ताओं ने हमारे साथ इस तरह की घटना की है, जिला बार एसोसिएशन उनको अपने स्तर पर चिन्हित करे, पहचान करे उनकी, और लिखित में हमसे माफी मांगे कि ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। इन दो मांगों को लेकर हम श्रीमान SP साहब और कलेक्टर साहब में ज्ञापन देने के लिए आए। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो उसके बाद में क्या कार्रवाई करी जाएगी? देखिए, हम किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, हम कार्रवाई करने के लिए सक्षम भी नहीं है। हम हमारे साथ जो गलत हुआ है, क्योंकि हम वहाँ पर हमारा काम कर रहे थे, जिस काम के लिए हम अधिकृत हैं, हम वो काम कर रहे थे। हम न तो वकीलों के साथ हैं, न पुलिस के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो जवाबदेही है, वो जनता के प्रति है।
तो ऐसे में हमारे साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो ये बहुत गंभीर बात है, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि ज्ञाता अधिवक्तागण खुद बहुत समझदार है, वो इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे और इस विवाद को यहीं समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेश सचिव मनवीर सिंह चुंडावत और जिला अध्यक्ष अभिजीत दवे के नेतृत्व में पत्रकारों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उक्त मामले में सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ वकीलों द्वारा की गई अभद्रता के खिलाफ अजमेर के पत्रकार एकजुट हो गए और अजमेर बार चुनाव सहित वकीलों की तमाम खबरों का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया। क्या मामला था? आज अजमेर में जिस तरह का घटनाक्रम पत्रकार साथियों के साथ में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जानकारी है वो यही है कि जो कलेक्ट्रेट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन चल रहा था, हमारे तमाम जो पत्रकार साथी हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वहाँ कवरेज कर रहे थे, और उसी दौरान सबसे पहले हमारे एक पत्रकार साथी के साथ में मारपीट होती है। उसके बाद में बाकी साथी जब उस बात का विरोध करने की कोशिश करते हैं तो बाकायदा समूह बना करके उन सभी पत्रकार साथियों के साथ में वहाँ पर मारपीट की जाती है। ये अपने आप में बेहद गलत है। जिस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है और मीडिया निष्पक्ष रूप से सभी की बातों को जनता के सामने, जिम्मेदार लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है, तमाम साथी उसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और इसी दौरान ये जो पूरा घटनाक्रम है ये वहाँ पर देखने को मिला। पत्रकार साथियों के साथ इस तरीके से मारपीट शर्मनाक कही जा सकती है, और उन लोगों के द्वारा ये मारपीट की गई जिनको हम जिम्मेदार मानते हैं और ये मानते हैं कि कानून की रक्षा का भार जिन लोगों के कंधे पर है, अगर वो कानून अपने हाथ में लेकर के पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे तो इसको सहन नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय को लेकर के माननीय एसपी साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। एक लिखित ज्ञापन भी हमारे द्वारा तैयार किया गया है, और क्योंकि हम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग लंबे समय से कर रहे थे और इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं तो सभी पत्रकारों को ये ज़रूरत महसूस होती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए। किस तरह के फुटेज महिलाओं को जा रहे थे? देखिए, यहाँ पर जो अभद्रता की हम बात कर रहे हैं, जो मारपीट की बात कर रहे हैं, केवल पत्रकारों के साथ भी नहीं हुई है। हम सभी वकीलों को आरोपित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन वकीलों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई न केवल प्रशासन को बल्कि अजमेर जिला बार एसोसिएशन को भी करनी चाहिए। जो फुटेज हमारे पास में मौजूद हैं, बाकायदा पुलिस कर्मियों के साथ में गाली गलौज हो रही है। वहाँ पर एक बस को रोका गया, उसमें आग लगाए जाने की धमकी दी जा रही है। एक महिला को रोका गया, उसके साथ में अभद्रता हो रही है। तो ये तमाम बातें इस बात की तरफ इंगित कर रही हैं कि जो समाज का सबसे महत्वपूर्ण तबका है, जिसको हम वकील कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं, जिनके ऊपर कानून की पालना की जिम्मेदारी थी, उन्हीं में से कुछ असामाजिक तत्व शामिल होते हैं उनमें और इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं अजमेर जिला बार एसोसिएशन से भी आग्रह करूंगा कि वो भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह का वाकया, शर्मनाक वाकया पेश आया, इस तरह का वाकया दोबारा न हो, इसको भी सुनिश्चित करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।